हाय दोस्तों, जीनियस चाइल्ड में मैं सुभाष जोशी आपका स्वागत करता हूं। चलिए, हैप्पीनेस कोर्स में आज का टॉपिक है हमारे पास अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम्स। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां भी प्रॉब्लम्स होगी वहां पर अपॉर्चुनिटी होगी ही होगी। जरूरत है हमें उसे देखने की। वो दिखेगा कैसे? यदि आप ऑप्टिमिस्ट हो पेसिमिस्ट कैसे पता चलेगा? आप आशावादी हो कि निराशावादी हो? यदि आप ग्लास को हाफ फुल देखते हो या हाफ एम्प्टी, यदि आप आधा खाली देखते हो तो आप पेसिमिस्ट की तरह बात कर रहे हो, और आधा भरा हुआ देखते हो, हाफ फुल देखते हो तो आप ऑप्टिमिस्ट की तरह बात कर रहे हो। हमें ऑप्टिमिस्ट बनने की जरूरत क्यों है वो भी समझ लो। यदि आप ऑप्टिमिस्ट हो तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो आप निकालेंगे सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन निकलेगा तो आएगा रिजल्ट आएगा तो आपको अचीवमेंट प्राप्त होगा। ठीक है। यदि आप पेसिमिस्ट हैं, मींस यदि आप हाफ एम्प्टी देखते हैं तो आप करेंगे कंप्लेन। पेसिमिस्ट क्या काम करता है? प्रॉब्लम देखता है, और प्रॉब्लम देखता है तो वो कंप्लेन करता है। कंप्लेन देखता है, कंप्लेन करेगा तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो रिग्रेट फील होगा, मतलब पश्चाताप होगा। टाइम निकल जाएगा और बाद में हम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या बनना है? हमें ऑप्टिमिस्ट बनना है, हाफ फुल देखना है, ताकि हमें अपॉर्चुनिटी नजर आए, और अपॉर्चुनिटी नजर आए तो हम एक्शन लेके रिजल्ट प्राप्त कर सके। ठीक है। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, स्टोरी ऑफ पाइपलाइन। इसमें राम एंड श्याम दो दोस्त रहते हैं। दो दोस्तों की कहानी है, राम एंड श्याम। एक गांव में रहते हैं। उस गांव में समस्या पानी की रहती है कि उस गांव में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। गांव वाले काफी समय और काफी श्रम अपना पानी को लाने में वेस्ट कर देते हैं। और पानी कहां से लाते हैं? उस गांव से थोड़ी दूर पर एक नदी होती है, वहां से वो पानी लाते हैं। तो राम एंड श्याम को कोई विशेष काम वहां होता नहीं है, तो वो देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं? एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मतलब प्रॉब्लम है, गांव वालों की प्रॉब्लम है, तो गांव वालों की प्रॉब्लम में वो क्या देखते हैं? अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और अपॉर्चुनिटी जैसे ही देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यदि हम पानी लाकर इनको आसानी से उपलब्ध करवाएं तो हमारा भी फायदा हो सकता है। तो अब राम और श्याम क्या करने लग गए? उन्होंने प्रॉब्लम में क्या देखा? अपॉर्चुनिटी देखी। और अपॉर्चुनिटी देखते से उन्होंने क्या शुरू कर दिया? पानी लाना शुरू कर दिया। मतलब सेकंड पॉइंट क्या आता है कि यदि आपने कोई प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देख ली है तो आइडिया तो आ गया आपके पास। अब आइडिया पे क्या करना पड़ेगा? आपको एक्शन लेनी होगी। तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। क्या काम करना शुरू कर दिया? वो नदी से जाते, सुबह से पानी लेकर आते और 1 रुपए में 1 बाल्टी पानी वो बेचने लग गए। उनको इनकम होना शुरू हो गई। गांव वालों के लिए भी आसान हो गया। ठीक। थोड़े समय बाद क्या, ये अच्छा खासा काम चल रहा था। राम श्याम पानी लाते थे, पानी बेचते थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि राम एक दिन बीमार हो गया। अब राम बीमार हो गया तो पानी लेने नहीं जा सकता था। पानी लेने नहीं जा सका तो प्रॉब्लम आने लगी कि उसकी इनकम जो थी, अर्निंग जो थी, वो बंद हो गई। तो राम बिस्तर पे पड़े पड़े उसने फिर से सोचा, एक नई प्रॉब्लम आ गई कि यदि जिस दिन मैं काम करने नहीं जाऊंगा उस दिन कमाई खत्म हो गई। तो उसने नई प्रॉब्लम देखी तो एक नया सॉल्यूशन सोचा, मींस नई अपॉर्चुनिटी देखी। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमें पानी लेने न जाना पड़े, बल्कि पानी खुद यहां आए और हम उसे आसानी से यहां से बेच सकें। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो उसने सॉल्यूशन सोचा कि यदि हम एक पाइपलाइन बना दें। पाइपलाइन कहां से? नदी से लेकर राम के घर तक यदि एक पाइपलाइन बन जाए तो पानी आसानी से आ जाएगा। ठीक। तो राम को ये जो नया आइडिया आया था, इस पर उसने क्या किया? श्याम से बात की। तो श्याम इसके लिए तैयार नहीं हुआ। श्याम ने बोला कि जबरदस्ती क्यों काम करना, जब सीधे सीधे पानी ला के बेच रहे हैं तो आसान काम है। लेकिन राम ने क्या सोचा कि मुझे तो इस पर काम करना ही है। मींस यदि आपने कोई डिसीजन ले लिया है, यदि आपको लगता है कि ये इस डिसीजन पे आसानी से काम किया जा सकता है और इस पर रिजल्ट आएगा ही आएगा, तो बिलीव इन योर डिसीजन। अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करो और काम करना शुरू कर दो। तो राम ने क्या किया कि 5 दिन तक, हफ्ते में 5 दिन तो पानी लाता और बेचता, लेकिन आखिरी के 2 दिन उसने पाइपलाइन बनाने में खर्च किए। धीरे धीरे पाइपलाइन बनने लगी और आखिर में जाकर 2 साल लगे। 2 साल में वो पाइपलाइन तैयार हुई। मींस अगला पॉइंट क्या आता है कि यदि आपको एक स्थायी इनकम चाहिए, एक स्थायी काम करना है, एक बड़ा काम करना है, तो आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा। तो राम ने 2 साल तक काम किया, पेशेंस रखा और धीरे धीरे वो पाइपलाइन बनती गई। ठीक। अब एक दिन ऐसा आया, पाइपलाइन बन के तैयार हो गई। अब राम को सिर्फ इतना करना था कि वह सुबह उठता, पाइपलाइन चालू करके अपना सामने, घर के सामने जो कुआं था वो कुआं भर देता था और बस वहीं से बैठे बैठे वो पानी बेचा करता था।
इधर देखें तो श्याम की हालत खराब थी, क्योंकि फिजिकल लेबर करने की एक हमारी सीमा होती है। तो धीरे धीरे श्याम तकलीफ में आने लगा था। फिर क्या हुआ आगे, अब राम ने क्या किया, राम आसानी से पानी उपलब्ध था, पानी बेचने लगा, तो राम ने क्या किया, पानी के भाव कम कर दिए। अब भाव यदि कम कर देंगे तो श्याम से पानी कौन खरीदेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अकेला राम कब तक काम करता। तो अगला पॉइंट हमको जो सीखने लायक है वो क्या है, हेल्प योर फ्रेंड। आफ्टर ऑल श्याम जो था वो राम का दोस्त था, भले ही उसने उसका साथ नहीं दिया हो, लेकिन दोस्त तो था। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो कि कोई आपका साथ ना दे, जो सामान्य घटना होगी, मतलब सामान्य लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इनविजिबल को देख नहीं पाते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि उनका साथ छोड़ देना है। हम सफल हो जाएं उसके बाद फिर उन्हीं के साथ रहना है। तो राम ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए श्याम से कहा कि भाई मेरे साथ आ जा, मेरे साथ काम कर, ठीक है। दूसरा, राम को जरूरत क्या थी, एक टीम बिल्डिंग की भी जरूरत थी। क्यों, क्योंकि यदि बड़ा काम करना है तो हमें टीम भी तो बनानी होगी, हम अकेले ही कोई काम कब तक करेंगे, ठीक है। तो टीम बिल्डिंग राम ने कर ली और फिर वो स्थायी इनकम की ओर चल पड़े। तो इस टॉपिक से हमें सीखना क्या है, पहली चीज है कि यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नजर आती है, इसका मतलब ही ये है कि वहां पर अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सबको देख लीजिए, उनके आधार में प्रॉब्लम ही है। हमें मच्छर बहुत काटते हैं, इसीलिए ऑल आउट और कछुआ छाप अगरबत्ती का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो जहां भी प्रॉब्लम नजर आए वहां पेसिमिस्ट नहीं बनना है, कंप्लेन नहीं करना है, वहां क्या सोचना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जा सकता है। मीन्स अपॉर्चुनिटी देखनी है, अपॉर्चुनिटी होगी तो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। हम पहले भी 4 नंबर के टॉपिक पे जहां हमने पढ़ा था एवरीथिंग इज पॉसिबल में, कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीख लिया कि यदि प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ना कि कंप्लेन। तो दोस्तों ये था जीनियस चाइल्ड का टॉपिक नंबर 66 और 24। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि जीनियस चाइल्ड के बारे में और जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर उपलब्ध है इस पे आपको फोन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी कोर्स है, गाइडलाइन कोर्स है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि आप बहुत आसानी से बड़े रिजल्ट हासिल कर सकोगे। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आपको फोन लगाना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, आप जहां कहीं हो वहां से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।